जो परिषदीय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के समायोजन का निर्णय किया गया है, इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बच्चों की संख्या कम है, उन विद्यालयों के समायोजन का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। एक विद्यालय जब किसी गांव में खुलते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं उससे जुड़ती हैं। निश्चित रूप से बच्चों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन एक विद्यालय के बंद हो जाने से हजारों बच्चों के सपने टूटेंगे और जो भवन बने हैं, जो व्यवस्थाएं वर्तमान में हैं, वह भी ध्वस्त होंगी और सपने भी टूटेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर जनपद के अंदर भी बहुत सारे विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें विकास खंड उरुआ के सर्वाधिक 27 विद्यालय समायोजित किए जा रहे हैं। एक व्यवहारिक कल्पना की दृष्टि से देखा जाए तो जिस गांव में विद्यालय है और संख्या कम है, अगर उनकी दूरी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी अगर दूसरे गांव में विद्यालय समायोजित होता है तो होगी। अगर यह एक व्यवहारिक प्रश्न भी हम सबके सामने है कि अगर गांव में गांव का बच्चा विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है तो वह 2 किलोमीटर दूर जाकर के भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से आज ज़रूरत है कि हम व्यवस्थाओं के बदलाव पर, सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दें और कोई अन्य व्यवस्था अगर बन सकती है तो विद्यालय के संचालन में सुविधा और संसाधन बढ़ाने। निश्चित रूप से बच्चों का, अभिभावकों का रुझान बढ़ेगा और प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन विद्यालयों के समायोजन करने का निर्णय निश्चित रूप से कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और जहाँ तक बच्चों के अधिकार की बात है तो शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसे भी प्राविधान है कि अगर एक भी बच्चा विद्यालय में है तो निश्चित रूप से वह विद्यालय संचालित होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षक रखे गए हैं, तो अगर बच्चों की संख्या कम है तो उस हिसाब से शिक्षक को भी कम किया जाए। यह योजना समझ में आती है, लेकिन